21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? आईनी बेंच का फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? लतीफ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील। कहा कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल ज़रूरी है। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार हंगरी के हम मनसब से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिसुल नवाब के स्पीकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन में भाइयों और बहनों की इमदाद के लिए कोशिशें तेज़ करें। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। बारखान में 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। DC बारखान के मुताबिक मुसाफिर बस कोयटा से लाहौर जा रही थी। वाक़या कोयटा डेरा गाजी खान शाहराह पर पेश आया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई सबूत है कि ये दरिंदे बलोच अवाम के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की एमा पर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया जा रहा है। मकसद बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के अमल को सबोटाज करना है। वक्त आ गया कि दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम फसादात में बैरूनी कुव्वतें मुलव्विस हैं। फसादात में मुलव्विस लोग नहीं बचेंगे। वक्त के साथ कुरम में दहशतगर्दी फैलाने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुरम में लोगों को अदवायात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, 1 से ज़्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। खिलाफ वर्जी सामने आने पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार समझा जाएगा। इतलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बादलों की एंट्री। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने रंग जमा दिया। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फ़ के गाले गिर पड़े। कोयटा, नसीराबाद समेत गिरदोनवा में बारिश से सर्दी में इजाफा। सिंध में कश्मोर, मीरपुर मथेलो, घोटकी और गिरदोनवा के इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब के अक्सर अजला में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत गिरदोनवा में भी बारिश का इम्कान। कराची के शहरियों के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाप्त करेगी। फवाद चौधरी का PTI के पुराने लोगों पर मुश्तमिल रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कि PTI की असल लीडरशिप को माइनस करने के लिए नई लीडरशिप को इंस्टॉल किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं। जब तक ये रहेंगे, बानी के बाहर आने का कोई चांस नहीं। मैं किसी को पार्टी से निकालने के हक में नहीं हूँ। हम बानी PTI के साथ हैं। जैसे वो कहेंगे कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज की मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मरीम नवाज आज पाकिस्तान के यूथ की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। नारोवाल के कामयाब जलसे में नौजवानों की बड़ी तादाद इसका खुला सबूत है। मरीम नवाज 1 साल बाद अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। पेशावर BRT सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर BRT बसें चलाई जाएंगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अवामी सहूलत पेश नज़र BRT सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। मकसद के लिए माली वसाइल की कमी को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। RO ने जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए तो इलेक्शन कैसे लड़ा? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के PTI MNA की नाअहली केस की समाअत में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखना होगा क्या हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी।